हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 6:15 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने। और फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं बना रही पूड़ियाँ। सब्जी तो बनानी नहीं है दोस्तों, क्योंकि छोले की सब्ज़ी काफ़ी बच गई थी रात में और चावल भी रखे हुए हैं। तो मैं साथ में सोच रही पूड़ियाँ बना लूँ। मेरा तो मन रात को ही था, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया, तो इसीलिए मैंने रात में नहीं बनाई। छोले के साथ पूड़ी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे शाम को खानी नहीं थी, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा सोचा भी नहीं और बच्चों ने मना कर दिया। और यहाँ पे मैं सिर्फ खुशी के लंच के लिए पूड़ियाँ बना रही हूँ, बाद में जिम से आने के बाद बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने तीनों चूल्हे चढ़ा रखे हैं, एक पे चाय है, एक पे पूड़ी है और एक पे मेरी ब्लैक कॉफ़ी तैयार हो रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी दोस्तों, लंच वगैरह बन गया है। और लंच में आज मैंने बनाई है पूड़ी और छोले। रात के हो जाएंगे और खुशी वही लेके जाएगी। और बाद में जिम से आने के बाद में देखूँगी किसका क्या बनाना है। वैसे आलू भी रखे हुए हैं, तो सोच रही हूँ आप बाकी लोगों के लिए कचौड़ी बना दूँ। बाकी आके देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं, कितना टाइम बचता है। तो अभी जिम जाऊंगी, मैं तैयार हो जाऊंगी, कॉफ़ी भी मेरी बन रही है, पीऊँगी और निकल जाऊंगी। तो मिलती है आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और कॉफ़ी पीने के बाद मैं रेडी होकर निकल गई थी जिम के लिए। और आज मेरी दोस्त भी आई थी और फिर आ गई थी दोस्तों मैं घर पे। और मैंने पी लिया था सत्तू और फिर काट लिया था पपीता और ग्रीन टी साथ में ले ली थी। और उसके बाद बना दी थी पूड़ियाँ। हस्बैंड के खाने के लिए मैंने बनाई पूड़ी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कचौरी। वो हस्बैंड ले जाएंगे ऑफिस अपने लंच के लिए। लंच तो वैसे वो घर पे ही कर लेते हैं, लेकिन शाम के टी टाइम के लिए वो ले जाते हैं, तो उसी के लिए मैं बना रही हूँ। और फिर एक दो अपने लिए भी बना लूँगी और छवि के लिए भी। वैसे तो छवि खाना खा चुकी है और पर उसके लिए मैं दोपहर के लिए बना दूँगी, वो भी टेस्ट कर लेगी। दोपहर में पढ़ते वक्त उसको भूख लगाती है दोस्तों, तो उसके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रखना ही होता है मुझे। तो आज मैं उसके लिए कचौड़ियाँ रख दूँगी तैयार करके। और हस्बैंड तो चले गए हैं ऑफिस और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए। और देखिए गर्मा गर्म कचौड़ी। और वैसे कचौड़ियाँ मुझे दूसरे के हाथ की ज़्यादा पसंद है दोस्तों, मैं अपने हाथ की ज़्यादा नहीं करती हूँ पसंद, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, दूसरा कौन बना के खिलाएगा। तो इसीलिए अपने हाथ की खाओ और काम चलाओ। वैसे तो टेस्टी बनती है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं टेस्टी नहीं बनाती हूँ, लेकिन जो होते ही गर्मा गर्म दूसरा कोई बनाए और गर्मा गर्म खाए तो वो चीज़ तो अलग ही होती है। ये पूड़ी पराठे कचौरी के साथ ऐसा होता ही है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? दूसरे के हाथ की खाने का मन करता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए बातों बातों में ही हमारी कचौड़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई हैं और लगा लूँगी मैं अपनी थाली। तो चलिए दोस्तों, देखिए आज की थाली में मेरी में क्या है। मैंने रख लिया एक कचौरी आलू की और रायता बूंदी का और थोड़ी सी करेले की भुजिया। देखते हैं टेस्ट में कैसी बनी है। हस्बैंड के लिए मुझे बनानी थी लंच ले जाने के लिए। खाना तो खा के जाते हैं, लेकिन शाम की चाय के लिए लेके जाते हैं, कभी पराठा कभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। तो इसीलिए मैंने बना ली कचौरी, क्योंकि रात में हमने छोले बनाए थे, वो काफ़ी रखे थे, तो इसलिए सब्ज़ी बनाई नहीं। तो मैंने सोचा चलो एक्स्ट्रा आलू बॉईल किए थे तो वही। तो चलिए दोस्तों, आज ये आप भी मेरे साथ खा लीजिए आलू की कचौड़ी, रायता और करेले की भुजिया। टेस्टी बनी है दोस्तों। वजन ज़्यादा बढ़ गया और रात में कचौरी खा रही हूँ। ये सब होता है खाने पीने के मामले में, सब गड़बड़ सब होता है। तो चलिए मिलते हैं बाद में। और दोपहर में आराम करने के बाद अभी हो गया शाम का टाइम, टी टाइम। और चाय टोस्ट हमारे बिल्कुल तैयार हैं और रख दिए मैंने छवि के सामने, और वो भी कर रही है पढ़ाई। और कान्हा जी को भी चाय का भोग लगा दिया था दोस्तों। और अब ये बन गया प्रसाद और अब हम दोनों की चाय में मिला दूंगी मैं इसको। और चाय नाश्ता होने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी। गोभी की सब्ज़ी हमारे यहाँ अक्सर बनती रहती है दोस्तों, क्योंकि हमारे घर गोभी ज़्यादा आती है, बच्चों को भी काफ़ी पसंद है।
और खुशी के तो हमारे हज़ार नखरे हैं दोस्तों सब्ज़ी के पीछे, तो इसीलिए जो उसको ज़्यादा पसंद रहता है वैसे तो वही चीज़ें ज़्यादा बनती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैं अपनी पसंद से भी बना लेती हूँ सब्ज़ी, क्योंकि मुझे पसंद है, तो फिर हम तो ऐसे ही रह जाएंगे बिना खाए पिए। और सब्ज़ी मेरी कट गई थी दोस्तों। गोभी मैंने धो के रख दिया, आलू भी छील लिए थे, उसको भी वॉश करके रख दिया है। और चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई, और मैंने बड़ी कढ़ाई ली है दोस्तों, तो क्योंकि गोभी को उलट पलट करने में फिर ज़्यादा गिरने लगती है छोटी कढ़ाई में, तो इसलिए में अच्छे से बन जाती है, चलाने में आसानी रहती है। और तेल गर्म हो गया था, डाल दिया मैंने उसमें जीरा, लहसुन और प्याज, हरी मिर्ची। और इसमें मैंने पेस्ट का यूज़ नहीं करा है दोस्तों, क्योंकि वो चिपकने लगता है, ये सूखी सब्ज़ी है तो चला चला के भून भून के पकानी पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने नहीं डाला। उसमें मैंने कटा हुआ लहसुन ही यूज किया है। और डाल दिया साथ में हल्दी, और मैं पहले ही डाल देती हूँ उसको भून के, फिर सारी सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स हो जाती है, कलर उसमें अच्छे से चढ़ कर आता है। बाद में मैं हल्दी नहीं डालती हूँ, और कभी कभार मन होता तो डाल भी देती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं कि पहले बाद में, पर कोशिश यही करती हूँ कि मैं स्टार्टिंग में ही डाल दूँ। और देखिए गोभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसको रख दिया ढक के। और साथ ही मैं लगा लूँगी यहाँ पे आटा मैंने छान लिया है दोस्तों। और साइड बाय साइड काम चलते ही रहते हैं, आप भी गृहिणी हैं तो काम करते हैं तो आपको भी पता होता ही है। हम औरतों का आधे से ज़्यादा टाइम तो किचन में ही चला जाता है सुबह शाम का दोस्तों, तो आप सब जानते हैं साइड बाय साइड सारे काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आटा लगा के इसको बस थोड़ा सा गीला करके रख देती हूँ दोस्तों, पूरा मथती नहीं हूँ, एक साथ ही गीला करने से ही हो जाता है। थोड़ी देर के लिए इसे 10-15 मिनट का रेस्ट मिल जाता है, तो फिर ये सॉफ्ट हो जाता है। फिर इसको अच्छे से मुक्की मार के तैयार कर लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल में मैं ऐसे ही इसको रख दूँगी, और फिर बाकी के अपने काम देखूँगी। बाकी जो भी चलता रहता है किचन में, और भी बथेरे काम होते हैं दोस्तों, बर्तन लगाना, बर्तन साफ़ करना, तो मैं साथ साथ थोड़े बहुत बर्तन भी धो देती हूँ, क्योंकि फिर छवि को बहुत ही ज़्यादा बर्तन धोने होते हैं। रात को बर्तन वही धोती है। अभी तो ऐसे उसकी पढ़ाई चल रही है, उसने काफ़ी काम छोड़ रखा है, लेकिन ये है कि अभी सिर्फ बर्तन का काम उसको मिला हुआ है। रात को दोस्तों मेरी भी बैटरी लो हो जाती है, तो बर्तन वही करती है रात में। और अभी देखिए मैंने आटा गीला करके रख दिया, थोड़ी सी मुक्कियाँ वगैरह लगा के। और सब्ज़ी देखिए एक बारी चला देते हैं इसको, और कितनी अच्छी लग रही है। बड़े बड़े फूल रखे हैं मैंने, ज़्यादा छोटे नहीं, क्योंकि ये गोभी वैसी है थोड़ी सी घुट जाती है जल्दी, तो इसीलिए हल्के से बड़े वो चंक्स रखे हैं, तो बढ़िया से तैयार हो जाएगी हमारी। और दोस्तों मैं करारी सी गोभी बनाती हूँ, ऐसे नहीं बनाती कि पीली पीली, हमारे यहाँ अच्छी नहीं लगती है। सबको अच्छे से कलर इस पे चढ़ के आएगा, तो वही मसालेदार गोभी ही अच्छी लगती है। और डाल दिया मैंने दोस्तों, गोभी हमारी भुन गई थी, वैसे मैंने इसको 1-2 बार बीच में और चला लिया था। और नमक मैं शुरू में इसलिए नहीं डालती हूँ दोस्तों, क्योंकि वो पकनी शुरू हो जाती है, भुनती नहीं है, इसीलिए मैं बाद में डालती हूँ थोड़ा सा भुनने के बाद। अब गोभी हमारी भुन गई है, हाफ कुक हो चुकी है, और इसमें डाल दिया मैंने वही रेगुलर मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और टमाटर भी साथ ही साथ डाल दिए दोस्तों। अब ये बाकी की सब्ज़ी जो है इन टमाटरों से ही पक जाएगी, हमें और कुछ इसमें पानी वगैरह डालने की, छींटा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा से ऐसी सूखी सब्ज़ी सारी ऐसे ही बनाती हूँ दोस्तों, और बहुत ही टेस्टी बनती है। गोभी तो हमारी बहुत ही अच्छी बनती है, आप भी ट्राई करिएगा ऐसे ही बना के, और फिर आप बताइएगा कि कैसी लगी, कैसी बनी। अब ये कर दिया मैंने अच्छे से मिक्स, और रख देंगे इसको ढक के थोड़ी देर, इसको
मीडियम हीट पे ही पकाते रहेंगे दोस्तों। और अब देखिए हमारा आटा भी सॉफ्ट हो चुका होगा अब तक तो। और अभी इसमें लगाते मुक्कियाँ और हमारा आटा भी तैयार हो जाएगा। और आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप भी आटा ऐसे ही लगाते हैं या नहीं। और दोस्तों बड़ी परात हो जाती है, किचन में भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए मैं इसको छोटे बर्तन में टिफ़िन में निकाल के रख देती हूँ। फिर आसानी हो जाती है रोटी वगैरह बनाने में। नहीं तो आधे से ज़्यादा स्लिप पे जगह तो परात ही घेर लेती है हमारी। तो ये प्रोसेस हम हमेशा से ही करते हैं। और देखिए आटा हमारा लग गया, कितना सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो गया है। और अभी मैं इसको डाल दूँगी डब्बे में और फिर आटा रख दूँगी। और देखिए आज तो थोड़ा ज़्यादा ही आटा हो गया है, इसके अंदर आ भी नहीं रहा है दोस्तों। और चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात ही। अभी मैं रोटियां बना दूंगी तो ऊपर की मुंडी तो इसकी हटी जाएगी और फिर नीचे अपने आप ही हो जाएगा। और परात को मैं साथ के साथ ही धो के रख देती हूँ दोस्तों, क्योंकि बर्तनों में ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। और देखिए सब्ज़ी हमारी देखने में कितनी खूबसूरत अच्छी लग रही है, देखने में भी मुँह में पानी आ गया है। और ऊपर से डाल देंगे इसमें हरा धनिया। हरा धनिया तो सब्ज़ी की जान ही होता है दोस्तों, पर मेरे बच्चे थोड़ा सा नाटक करते हैं हरा धनिया खाने में, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती उनको खिलाती हूँ और डाल देती हूँ। क्योंकि पर इसको मिक्स कर देती हूँ तो वो अच्छे से पक जाता है, कच्चा नहीं रहता है। तो बच्चे फिर ज़्यादा नखरे नहीं करते हैं, और करे भी तो मैं फिर भी खिला देती हूँ। ऊपर से डालना पड़ता है तो भी मैं डाल देती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं डालूँगी। और देखिए सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। और आप इसको पूड़ी के साथ खाएँगे पराठे के तो बहुत ही मस्त लगती है दोस्तों। और अभी मैं इसको डाल दूँगी छोटे बर्तन में। और ये भी बड़ी कढ़ाई है दोस्तों, तो इसको भी जगह ज़्यादा चाहिए होती है किचन में, तो इसको भी मैं साइड कर दूँगी। और सब्ज़ी हमारी देखिए ऊपर तक भर गई है। गोभी भी हमारी ज़्यादा ही हो गई है आज, पर गोभी की कोई टेंशन नहीं। गोभी तो हमारे यहाँ खुशी अच्छे से मज़े से खाते हैं, उसको बहुत ही पसंद है। छवि को भी काफ़ी पसंद है और मुझे भी पसंद है गोभी दोस्तों। और यहाँ पे मैं बनानी शुरू कर दिया रोटी, और बच्चे खा लेंगे साथ साथ रोटियाँ ही। रोटी बनकर हमारी जब तैयार हो जाएंगी तो लगा दूँगी मैं उनकी प्लेट, फिर वो खा लेंगी खाना। और देखिए थाली हमारी लगकर तैयार है। साथ में मैंने बना दिया था बूंदी का रायता, गोभी की सब्ज़ी और रोटी। और अभी मैं दे देती हूँ खुशी को। और खुशी आ चुकी थी और कर रही थी थोड़ा सा रेस्ट, और इसकी तो बहुत फेवरेट है सब्ज़ी। और उसके बाद मैं छवि को भी दे दूँगी, दोनों बहनें खा लेंगी। दोनों देखिए अलग अलग कमरे में बैठी हुई हैं, वो ये इधर लेटी हुई थी, वो उधर बैठी हुई है, अपनी पढ़ाई करती रहती है। और दोनों की, क्योंकि ये फ़ोन चलाती है दोस्तों और वो पढ़ाई करती है, तो दोनों को डिस्टर्ब होता है, तो इसीलिए मैं इनको अलग अलग रूम में ही बिठा देती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे छवि की भी लगा दूँगी थाली, और वो भी इंतज़ार कर रही है खाने का। वैसे मैं हमेशा उसी को पहले देती हूँ, लेकिन जब खुशी टाइम पे आ जाती तो मैं इसको भी दे देती हूँ दोस्तों। इसको भूख लगी हुई थी काफ़ी, और इसने फ़ोन पे ही बोला था मुझे कि मम्मी खाना तैयार हो गया। तो मैंने बोला हाँ अभी जब तक तुम पहुँचोगी हो जाएगा, लेकिन मुझे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, तो इसको भूख लगी थी तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज इसी को खिला देती हूँ पहले ही। और देखिए छवि तो अभी तक पढ़ाई कर ही रही है, तो उसका तो वैसे भी वो रख ही लेती है, थोड़ी बहुत टाइम के बाद ही शुरू करती है खाना। और अभी देखिए बच्चे पे बर्डन तो रहता ही है दोस्तों पढ़ाई का, पर चलिए कोई बात नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो सफल कैसे होंगे। तो चलिए दोस्तों खाना पीना सब हो गया है। और आज हमने खाने में बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, और साथ में था रायता, और बच्चों ने एंजॉय करके खाया खाना। तो अभी हो रहा है दूध गर्म, और दूध पियेंगे और सो जाएंगे। इसमें लोग कहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।